नमस्कार, मैं चंदू स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पशुओं में बयाने की अवधि में होने वाले प्रमुख रोग, दुधारू पशुओं में बयान से लगभग 1 महीना पहले और बयाने के 1 महीना बाद का समय संक्रमण काल कहलाता है। मुख्यतः गाय और भैंस में यह एक अति संवेदनशील अवस्था होती है, क्योंकि इस अवधि के दौरान पशु के शरीर में बहुत कम समय में काफी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की वजह से इस अवस्था के दौरान पशु को कार्य तनाव का सामना करना पड़ता है। शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों और तनाव की वजह से पशु के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन पशु के रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इस अवस्था के दौरान पशु के शरीर में पोषक तत्वों की मांग भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी पशु के शरीर में विभिन्न अल्पता रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दुधारू पशु में इस संक्रमण काल के दौरान होने वाले प्रमुख रोग और समस्याएं हो सकती हैं। पहला, दुग्ध ज्वर रोग। यह रोग मादा पशुओं में बयाने से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद तक होने वाले एक खतरनाक रोग है। मुख्यतः यह रोग पशुओं के बयाने के पश्चात पहले 48 घंटों में ज्यादा होता है। देसी भाषा में इस रोग को कई जगह पर पशु का शून्यपात में आना या पशु का ठंड में आना भी कहा जाता है। दुग्ध ज्वर रोग का मुख्य कारण पशु के शरीर में कैल्शियम लवण की कमी होना है। जर्सी गाय और जाफराबादी भैंस की नस्लों में यह रोग ज्यादा होता है। दुग्ध ज्वर रोग की संभावनाएं 5 से 10 वर्ष की उम्र के पशुओं में मुख्यतः 3 से 7वीं बयान के दौरान ज्यादा होती है। प्राय अत्यधिक दूध उत्पादन करने वाले पशुओं में यह रोग ज्यादा देखने को मिलता है। पशु की बयान के दौरान अत्यधिक ठंडा वातावरण और लंबी दूरी तक पशु को लेकर जाना आदि भी इस रोग के होने के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। दुग्ध ज्वर रोग की शुरुआती अवस्था में मांसपेशियों में जकड़न और उत्तेजना देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत ही कम समय के लिए होती है। इसके पश्चात इस रोग में पशु खड़ा नहीं रह पाता और बैठ जाता है तथा गर्दन को घुमाकर पीछे की तरफ देखने लगता है। इसके अतिरिक्त पशु का सुस्त हो जाना, शरीर का तापमान कम हो जाना, आंखों की पुतलियों का चौड़ा हो जाना, गुदा द्वार से अपने आप गोबर का निकलना और पशु द्वारा चारा पानी खाना बंद कर देना आदि लक्षण भी देखने को मिलते हैं। उपरोक्त अवस्थाओं में अगर उचित इलाज नहीं किया जाता है तो पशु जमीन पर लेट जाता है और शरीर का तापमान कम होने के कारण शरीर ठंडा हो जाता है। ज्यादा देर तक लेटे रहने की वजह से पशु को आफरा भी आ जाता है। इस अवस्था में पशु किसी भी बाहरी हरकत का जवाब देना बंद कर देता है और पशु की खून की नस मिलना भी मुश्किल हो जाती है। पशु को इस अवस्था में पहुंचने के बाद उपचार होना भी मुश्किल हो जाता है और मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है थनैला रोग। थनैला रोग अयन, गादी, लवेटी और थनों को प्रभावित करने वाली समस्या है, जो कि समस्त पशु प्रजातियों के मादा पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँटनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर यह रोग गाय और भैंस में पाया जाता है। अधिकांशतः यह रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। इस रोग के जीवाणुओं का प्रसारण संक्रमित पानी, बिछावन, पशुओं के लिए उपयोग में लाने वाले उपकरण जैसे दूध निकालने के लिए मशीन, बर्तन आदि और दूध दोहने वाले व्यक्तियों के हाथों से हो सकता है। पशुशाला में पाई गई गंदगी, गादी या थनों में चोट और अपूर्ण दूध निकालना पशुओं को इस रोग के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। सामान्यतः दुग्धकाल के प्रारंभ या अंत में यह रोग होने की संभावना ज्यादा होती है और वयस्क या अधिक आयु वाले पशु इस रोग से अधिक प्रभावित होते हैं। थनैला रोग से प्रभावित पशुओं में पाए जाने वाले लक्षणों में दूध की मात्रा और गुणवत्ता में गिरावट, गादी या थनों में सूजन और दर्द, दूध में छिछड़े या खून आना या कई बार तो बिल्कुल भी दूध ना आना या दूध की जगह पानी जैसा पदार्थ निकलना, पशु की लेवटी, गादी या थनों का पत्थर की तरह सख्त हो जाना या गादी और थनों में गांठ बन जाना और कई बार पशु को बुखार आना और भूख का कम हो जाना आदि हो सकते हैं। बहुत बार पशुओं में अलक्षणिक थनैला भी देखने को मिलता है, जिसमें सिर्फ पशु के दूध की मात्रा और गुणवत्ता में काफी कमी देखने को मिलती है।
अलक्षणिक थनैला के कारण पशुपालकों को ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि लक्षण विहीन होने के कारण पशुपालकों का ज़्यादा ध्यान इस तरफ नहीं जाता है और समय पर उचित इलाज नहीं होता है। पशुओं में ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई देने पर पशु का दूध अपने नजदीकी पशु रोग जांच प्रयोगशाला में जांच करवाकर तुरंत पशु चिकित्सक से उचित और पूरा इलाज करवाना चाहिए। उपचार में देरी करने से यह रोग बढ़ सकता है और ठीक होने की संभावना कम हो जाती है और पशु के एक या एक से अधिक थनों के खराब होने की संभावना रहती है। पशुओं में होने वाले थनैला रोग भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पशुओं में होने वाली सबसे महंगी बीमारियों में से एक है, जिसकी वजह से पशुपालकों को बहुत भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा कई बार थनैला रोग के लिए जिम्मेदार जीवाणुओं की वजह से मनुष्य में भी कई प्रकार के रोग होने का खतरा बना रहता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए पशुपालकों को चाहिए कि वो अपने पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रख सकते हैं। रोगग्रस्त पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और पशु चिकित्सक की सलाह से पूरा इलाज करवाएं। रोगग्रस्त पशु का दूध सबसे आखिर में निकालें और किसी पशु कि यदि एक या दो थनों में ही रोग हुआ हो तो रोगग्रस्त थनों का दूध सबसे आखिर में निकालें और ऐसे पशु थनों का दूध पशुशाला में या इसके आसपास नहीं फेंकें। दूध निकालते समय पशुशाला, हाथों, पशु की लेटी एवं थनों की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। पशु का दूध समय पर और पूरा निकालना चाहिए और दूध निकालने के लिए सही तरीके का इस्तेमाल करें और अंगूठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूध निकालने से पहले और बाद में पशु चिकित्सक की सलाह से लाल दवाई या किसी की अन्य जीवाणुरोधक औषधि से टीट डिंपिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी पशु का दूध निकलना बंद करना हो तो थनों में पशु चिकित्सक की सलाह लेकर जीवाणु प्रतिरोधक दवाई लगाकर छोड़ना चाहिए। पशु की लेवटी और थनों पर चोट लगने से बचाना चाहिए। दूध निकालने के बाद पशु को कम से कम आधा घंटा बैठने नहीं दें। जिन कारणों की वजह से थनैला रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं उनका खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पशु के थनों या लेवटी पर घाव होना या चोट लगना, ज़्यादा दूध देने वाले पशु, पशु की गादी या थनों का ज़्यादा नीचे लटके हुए होना, बयाने के तुरंत बाद पशु के अन्य रोग जैसे दुग्ध ज्वर, जेर न गिरना और बच्चेदानी का संक्रमण आदि होना। इन सब बातों के अतिरिक्त थनैला रोग के लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी पशु चिकित्सक से पशु का इलाज करना चाहिए। तीसरा, बयाने के बाद पशु का दूध ना देना। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि बयाने के तुरंत बाद पशु ना तो पावस्ता है और ना ही बिल्कुल भी दूध देता है, जबकि पशु देखने में पूरी तरह स्वस्थ लगता है, जैसे कि पशु द्वारा चारा पानी खाना, गोबर पेशाब करना, चलना फिरना, उठना बैठना, शरीर का तापमान आदि। बहुत बार ऐसी हालात में पशु की लेवटी गादी को देखकर लगता है कि नहीं यह ताजा ब्याया हुआ है, ना ही गादी लेवटी में कोई सूजन आदि देखने को मिलती है। इस तरह की समस्या के लिए पशु में थनैला रोग एवं कैल्शियम की कमी के अलावा अन्य कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन्स की समस्या, मानसिक समस्या आदि। यह समस्या कई बार उन पशुओं में भी देखने को मिलती है जिनमें खीस पूरी या बिल्कुल भी नहीं निकाली गई हो। ऐसी हालत में पशुपालकों को देर न करते हुए तुरंत अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उचित इलाज करवाएं। चौथा, कीटोनमियता। इस रोग का कारण पशु के शरीर में दोषपूर्ण ग्लूकोज का चयापचय है, जिसकी वजह से पशु के रक्त में कीटोन प्रकृति के तत्वों की अधिकता हो जाती है और मूत्र, दूध एवं सांस में कीटोन तत्वों का उत्सर्जन बढ़ जाता है। यह रोग पशुओं में उनके अधिक दूध उत्पादन की अवस्था में अधिक पाया जाता है। भेड़ एवं बकरियों में यह रोग गर्भावस्था पाया जाता है, इसलिए इन पशुओं में इसे गर्भावस्था विषाक्तता के नाम से जाना जाता है। भली भांति पोषित पशुओं में अधिक प्रोटीन आहार, प्राथमिक दुग्धारूढ़ अवस्था में अल्प ऊर्जा पूरित आहार, अपर्याप्त श्रम एवं आहार में कोबाल्ट की अल्पता का संबंध भी इस रोग से है। यह रोग क्षयकारी और मानसिक बीमारी के रूप में पाया जाता है। प्रभावित पशुओं में धीरे धीरे भूख की कमी, जैसे पशु दाना चाट खाना कम या बंद कर देता है परंतु सूखा चारा खाता रहता है, और दूध उत्पादन की कमी के रूप में प्रकट होता है।
पशु का शारीरिक वजन और चमड़ी के नीचे का वसा कम हो जाती है और पशु धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। पशु के दूध, मूत्र एवं सांस से कीटोनिक मीठी सी गंध आने लगती है। मानसिक रोग की स्थिति में पशु में जबड़ों की भ्रामिक, गतिशील, अत्यधिक लार, अति संवेदनशीलता, अंधापन, लड़खड़ाहट, असामान्य चाल और घोड़े की तरह लात मारना देखा गया है। पशु की मांसपेशियों में हलचल और अकड़न भी देखने को मिल सकती है और प्रभावित पशु में चलने की विविधता देखी जा सकती है। परंतु प्रभावित पशु अपने सिर को किसी अजीवित वस्तु के विरुद्ध टकराते हैं। इस रोग की चिकित्सा के लिए 20 से 25 या 50% ग्लूकोज पशु की रक्तवाहिनी में लगाया जाता है। इस रोग के इलाज के लिए प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, सोडियम प्रोपिनेट, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या इंसुलिन का प्रयोग भी लाभकारी सिद्ध होता है। पशु आहार में कोबाल्ट, फास्फोरस और आयोडीन की उचित मात्रा, संतुलित पशु आहार और व्यायाम से इस रोग को होने से रोका जा सकता है। 5वां, फास्फोरस अल्पता। यह रोग फास्फोरस तत्व की कमी से होने वाला रोग है जो प्रभावित पशुओं लाल रक्त कोशिकाओं के नष्ट होने तथा रक्ताल्पता के रूप में यानी अनीमिया के रूप में परिलक्षित होता है। यह रोग 3 से 6 बयान की अवधि के दौरान और अत्यधिक दूध देने वाले पशुओं में ज्यादा पाया जाता है और बयाने के 2 से 4 सप्ताह के बाद यह रोग अधिक देखा गया है। गाय के बजाय भैंस में यह रोग अधिक पाया जाता है। भूख की कमी, कमजोरी, दूध उत्पादन में कमी, पशु के शरीर में रक्त की कमी और श्लेष्मिक झिल्लियों का पीलापन, पशु के शरीर में जल की कमी के कारण गोबर का सूखा और कठोर होना, पशु के पेशाब का गहरा भूरा या लाल होना, पीलिया तथा हृदय की गति बढ़ जाना इस रोग में पाए जाने वाले मुख्य लक्षण है। प्रभावित पशु के शरीर में रक्त की कमी तथा भूख की कमी के लिए प्रभावित पशु को फास्फोरस उपलब्ध कराने के लिए सोडियम एसिड फास्फेट रक्त मार्ग, नस में और त्वचा के नीचे दिया जा सकता है। पशु चारे के साथ हड्डियों का चूरा या डाइकैल्शियम फास्फेट भी लाभकारी होता है। रक्त बढ़ाने के लिए कॉपर, लोहा और कोबाल्ट सम्मिश्रित टॉनिक लाभकारी होते हैं। रोग की रोकथाम के लिए ऐसे क्षेत्र जहां की मिट्टी में फास्फोरस की कमी हो उसमें पशुओं को पूरक आहार के रूप में खनिज मिश्रण संतुलित आहार के साथ नियमित रूप से देना चाहिए। 6, बच्चेदानी संबंधी समस्याएं। पशु में व्यायाम के दौरान कई प्रकार की बच्चेदानी संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि बच्चेदानी का घूम जाना, ब्याने के दौरान समस्या होना, गर्भपात हो जाना, पशु का समय से पूर्व आना, मरा हुआ बच्चा पैदा होना, बच्चेदानी का पशु के शरीर से बाहर आ जाना, पशु द्वारा जेर न डालना, बच्चेदानी में मवाद पड़ जाना आदि। इस प्रकार की कोई भी समस्या होने पर पशुपालकों को चाहिए कि वो देर न करते हुए तत्काल अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उसे स्थिति से अवगत कराते हुए पशु का उचित इलाज करवाएं। अगर उपरोक्त समस्याओं में पशु को समय पर उचित इलाज नहीं मिलता है तो पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और पशु की मृत्यु भी हो सकती है। जैसा कि उपरोक्त बताई गई पशुओं में संक्रमण काल की विभिन्न समस्याओं में बताया गया है कि यह सभी काफी गंभीर किस्म के रोग हैं। डॉक्टर राजेश सिंह पशुपालकों को सलाह देते हैं कि वो इनके बारे में सचेत और सजग रहें तथा ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अपने पशु चिकित्सक को दिखाएं और उपचार कराएं। इसके अतिरिक्त अगर पशुपालक अपने पशु की देखभाल वैज्ञानिक तरीके से करते हुए पशु को संतुलित आहार, खनिज मिश्रण और उचित व्यायाम और समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह लेते रहें तो इन सभी समस्याओं रोगों से काफी हद तक बचा जा सकता है। तो अभी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। देखते रहें हमारा चैनल कृषि हेल्प लाइन। धन्यवाद।